हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हल कीजिए। मापांक x माइनस एक बटा मापांक x माइनस दो बड़ा या बराबर है 0 से, जहां x का मान जो है वह माइनस प्लस माइनस दो नहीं है। तो यहाँ से देखिए हमने मुख्य अवधारणा देखी यहाँ पे। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम बोल सकते हैं यहाँ से कि मापांक x जो होता है उसकी परिभाषा किस प्रकार से होती है। देखिए, प्लस एक्स होती है यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, और यहाँ पे माइनस एक्स होती है जब एक्स का मान क्या हो, 0 से छोटा हो। तो यह हमारे पास परिभाषा बनेगी। तो इसका हम यहाँ उपयोग करेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया, इस असमी का मापांक x माइनस एक बटा मापांक x माइनस दो बड़ा या बराबर है 0 से, इसका हल ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे स्थितियाँ बनाई। देखिए, क्योंकि यहाँ पे मापांक x है, तो स्थिति एक जो है वह क्या बनेगी, जब x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ से इसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए, अब x का मान यदि 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे परिभाषा x माइनस एक बटा एक्स माइनस दो बन जाएगी, और यह हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 से। तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए, तो हमने देखा सबसे पहले यहाँ पे हमने अगर इन गुणांकों को 0 के बराबर किया, तो यहाँ पे x का मान 1 और x का मान 2 यह मिलेगा। अब देखिए, यहाँ से हमने देखा कि यदि हमने x का मान 2 से बड़ा डाला, तो यहाँ पे दोनों जो पद हैं वह धनात्मक होंगे, तो यहाँ हमको धनात्मक राशि मिलेगी। अब x का मान यदि 1 से 2 के मध्य हुआ, तो यहाँ जो राशि है वह हमें क्या मिलेगी, ऋणात्मक मिलेगी, क्योंकि एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो जाएगा। और x का मान जब 1 से छोटा होगा तो दोनों ही ऋणात्मक मिलेंगे, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ऋणात्मक भाग करेंगे तो धनात्मक हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पे बड़ा या बराबर 0 के चाहिए। तो हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए, जो x का मान है वह 1 तो हम रख पाएँगे क्योंकि बराबर का चिन्ह है, लेकिन 2 नहीं रख पाएँगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पे यह मान क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं धनात्मक चाहिए, तो धनात्मक वाला चिन्ह ले लेते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x जो है वह संबंधित होगा माइनस अनंत से, देखिए यहाँ से माइनस अनंत से 1 और यह 2 है। तो माइनस अनंत से 1, और यहाँ से हम बोल सकते हैं अ, सर्वनिष्ठ माफ़ कीजिएगा, संघ। यह हो जाएगा संघ, और यह हो जाएगा 2 से अनंत तक हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 पे क्या आ जाएगा, बंद अंतराल आ जाएगा। अब देखिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर हो सकता है। तो देखिए, इन दोनों का हमें क्या करना है, उभयनिष्ठ मान लेना होगा, क्योंकि यदि दोनों संतुष्ट नहीं हुए तो यह हल नहीं बन पाएगा। तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे दोनों को संतुष्ट किया। तो जो हल है वह क्या बनेगा, यहाँ से इस स्थिति में जो हल है वह क्या बनेगा, x संबंधित है। देखिए, 0 से 1 हो जाएगा, और यहाँ से हम बोल सकते हैं यूनियन या संघ 2 से अनंत हो जाएगा, यह बन जाएगा। अब देखिए, दूसरी स्थिति में हम देख लेते हैं। तो दूसरी स्थिति में यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान ऋणात्मक लेंगे। तो x का मान ऋणात्मक लिया, तो स्थिति 2 यहाँ पे x का मान हम ऋणात्मक लेंगे, और x का मान ऋणात्मक अगर हमने लिया तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए माइनस एक्स माइनस एक, देखिए माइनस एक्स माइनस एक बटा माइनस एक्स माइनस दो बनेगा, माइनस एक्स माइनस दो बनेगा, यह बनेगा। यह बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 के। तो देखिए, हम यहाँ पे माइनस को उभयनिष्ठ लेके x प्लस एक बटा एक्स प्लस दो बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 के बना सकते हैं। तो देखिए, इसको अब हल करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए सबसे पहले वास्तविक संख्या रेखा बनाई। अब देखिए, यहाँ पे माइनस दो और यहाँ पे माइनस एक बनेगा। अब देखिए, माइनस एक से बड़ा अगर हमने कोई मान लिया, तो हम बोल सकते हैं यह दोनों धनात्मक हो जाएगा। तो यह यहाँ पे हमारे पास कुल धनात्मक आ जाएगा। माइनस दो से माइनस एक के मध्य लिया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से एक धनात्मक एक ऋणात्मक, अतः कुल ऋणात्मक आ जाएगा। और माइनस दो से छोटा लिया, तो दोनों ऋणात्मक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, धनात्मक बन जाएगा। यह बनेगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास धनात्मक राशि हमको चाहिए, तो हमें यह भाग लेना होगा। देखिए, यह भाग लेना होगा, और यहाँ पे हमको यह ध्यान रखना है कि एक तो हम माइनस एक तो हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन माइनस दो शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि यह क्या है, हर में है, हर में कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो यह हमारे पास बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे x का मान क्या बोला है, 0 से कम बोला है। 0 से कम बोला है, इसका मतलब 0 से कम हमको सारा मान, अब देखिए, दोनों का उभयनिष्ठ मान हमको लेना होता है, इस बात का ध्यान रखना होता है। क्योंकि यदि दोनों में से कोई भी अगर जो शर्त है वह संतुष्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह उसका हल नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से हमने उभयनिष्ठ हल लिया, तो x क्या बनेगा, देखिए माइनस अनंत से माइनस दो, और यहाँ से यह हो जाएगा हमारे पास में संघ माइनस एक से 0, और यह हो जाएगा यहाँ तो माइनस एक को तो शामिल करना है और 0 को शामिल नहीं करना है, तो यह हमारे पास बन जाएगा।
देखिए, यह हो जाएगा। अब देखिए, 2 स्थितियों के मध्य हमेशा जो 2 हमारे पास स्थितियाँ होती हैं, उसके मध्य हमेशा उनके हलों के मध्य हमेशा क्या होता है? संघ होता है। तो जो कुल हल बनेगा वह क्या होगा? दोनों का हमारे पास क्या होगा? संघ होगा। तो दोनों का संघ करेंगे तो देखिए, एक तो यहाँ पे माइनस अनंत से -2 तक हो जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ से हम बोल सकते हैं संघ यानी कि यूनियन। यहाँ पे अब देखिए, -1 से 0 है और 0 से 1 है, तो यहाँ पे हम इसको कुल कितना बता सकते हैं? -1 से +1 बता सकते हैं और इसके पश्चात यहाँ पे संघ 2 से अनंत बता सकते हैं। यह हमारे पास में इन दोनों का क्या हो जाएगा? संघ हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।